नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भगवान श्री राम का पूरी तरीके से आगमन को लेकर तैयारियां चल रही है। उत्साह है पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सब जगह दीप उत्सव मनाने के लिए लोग उत्साह हैं। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके जो सखा थे निषाद राज जी, आज हम उनके विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम अगर हैं तो निषाद राज जरूर हैं। तो निषाद राज के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, वर्तमान मत्स्य प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री जयप्रकाश निषाद जी। और हम जयप्रकाश निषाद जी से बात करेंगे आज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आज जो है उत्साह मनाने के लिए लोग 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पार्टी लेवल से उठकर मैं देखा हूं अभी विपक्ष के लोग भी ऐसे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो उत्साह मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो लोग हैं जो आना नहीं चाहते, किसी राजनीतिक रूप देना चाहते, तो क्या कहना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 तारीख को हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने जब उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सबसे पहले जब वनवास के लिए निकले उनको रास्ते में निषाद राज का ही सबसे पहले उनका जो है मिलन हुआ था। और निषाद राज ने मर्यादा पुरुषोत्तम अपने प्रभु राम को उन्होंने अपना पूरा राजपाट कहा, हे प्रभु आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने राज को उनके लिए समर्पित करके, अपने आप को और राज को सब समर्पित करके उनके चरणों में उनको समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा हर मोड़ पर जाके निषाद राज ने फिर उन्हें जो है नाव भी पार करा करके उनके पांव पखारे। पांव पखारने के बाद उनको जो है अब वो अपने वनवास को गए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब वापस लौटे तो उन्होंने यही कहा था, जब उनके राज तिलक की तैयारी होने लगी तो उनके ये हुआ कि आप किसको किसको बुलाना चाहते हैं। तो वो अपने यहाँ जब वापस लौट करके अयोध्या में आए तो सबसे पहले किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर नाम लिया तो सबसे पहले निषाद राज का नाम लिया। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अयोध्या पहुंचे तो निषाद जी के घर पहले पहुंचे, वहाँ चाय भी पिए थे वो। तो क्या वो भी जानते हैं कि इस तरह से भगवान श्री राम के जो सखा है निषाद राज थे, तो उनके दरवाजे पे पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं? क्या और पार्टियां बड़ा सोच में पड़ गई है कि क्यों अगर निषादों का जड़ा बीजेपी में और देश के प्रधानमंत्री ज़्यादा वो महत्व दे रहे हैं? इसको लेकर भी बहुत चर्चा है। निषादों का जो राजनीति है वो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश, पूरे भारत में इस समय बहुत ऊपर लेवल पे चल रही है। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम समझते हैं कि आज उनकी गणना एक साधारण मनुष्य में नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो गरीबों से लेके अमीरों तक पूरा अक्षरशः उन्होंने निश्चित तौर पर अध्ययन किया हुआ है, उनके जहन में है। और उनको ये ईश्वरीय कृपा है कि निश्चित तौर पर वो ये समझ पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, और इस देश के उन महापुरुषों को, इस देश के जो धरोहर को कैसे हम फिर से पुनः भारत को सोने की चिड़िया बना दें और भारत पूरे विश्व का गुरु बने। इसलिए उन्होंने इन सारे इतिहास को आज अगर कोई सामने लाने का काम कर रहा है, अपने यहाँ आने वाले भविष्य उन नौजवान, किसान, मजदूर सभी की सेवा और समर्पण की भावना अगर किसी में है और सबके लिए कुछ करने की, कर गुजरने की, अगर सबको अगर सम्मान दिलाने की किसी में अगर कुव्वत है, अगर देश को पूरा आईना अगर किसी ने दिखाया
तो पहले ऐसे पुरुष हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी भगवान से भी ऊपर बनना चाह रहे हैं, कि भगवान श्री राम से भी ऊपर उनका लेवल में बनना चाह रहे हैं। विपक्ष का क्या जवाब देंगे आप कि विपक्ष इस तरह से कह रहा है कि मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी राजनीति के सिर्फ करने में लगी हुई है, 2024 को जो है अयोध्या के नाम पे भुजाना चाहती है। देखिए, विपक्ष को जब मौका मिला था तो विपक्ष के पास वो इतना ध्यान था ही नहीं, मतलब आप कहना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज सबका ध्यान जब आकृष्ट कराया विपक्ष के लोगों को, ये क्यों भूल रहे हैं? आज जो चीज मेरे यहाँ नहीं थी वो चीज हो रही है। किसी भी क्षेत्र में अगर देख लीजिए तो ये नहीं है। आज गरीबों का काम करने के लिए विपक्ष को मौका नहीं मिला, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। लेकिन क्या मंदिर बनाने के लिए उनको मौका नहीं मिला? क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए था। बहुत सारी चीजें जब उनकी सरकार थी, उनके हाथ में सारे पावर और सारे जो तंत्र थे, तो उनका ध्यान क्यों नहीं गया यहाँ? लेकिन आज पूरा विश्व इस कार्यों को सराहने में लगा है। आज कहीं न कहीं उनको ग्लानि महसूस हो रही है, पछतावा हो रहा है, और उनका मन में चोट आ रही है कि हमारा ध्यान क्यों नहीं आ गया, मैंने क्यों नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो आप जो करेगा, जो कर्म को अच्छे रूप में करेगा, उसको आज पूरा विश्व याद करेगा, आज नहीं जन्मों जन्मांतर तक याद करेगा। तो क्या लग रहा है आपको भी कहीं महसूस हो रहा होगा कि 2024 में आप लोग फिर फतेह करने वाले हैं क्या? देखिए, 2024 ये राजनीतिक रंग लोग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्यों की सराहना हर बच्चा करता है। उसी रूप में आज मुस्लिम देश क्यों कर रहा है? आज सबसे ज्यादा इसको लेकर के उत्साहित मुस्लिम भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के अपने प्रधानमंत्री हैं, वो सबको लेकर के, आपने अभी देखा होगा, आज G20 20 देशों का ग्रुप बना करके उन्होंने एक अधिवेशन कराया इस देश की राजधानी दिल्ली में। उसका गुणगान सारे 20 देशों ने किया। आज 20 देश ही नहीं, वो 20 G20 को देख करके पूरा विश्व ये लगा कि नहीं, भारत हमारी अगुवाई करने के लायक है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक ऐसी कुछ इस भारत की महापुरुषों की शक्तियां निश्चित तौर पर मोदी जी के अंदर समाहित है, और मोदी जी इसको फतेह करेंगे। ये वो आज साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, एक महापुरुष के रूप में आज हमारे देश को एक प्रधानमंत्री के रूप में आज ये देश हित में काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप एक बाबा मछेंद्र नाथ की तपोस्थली से हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस बाबा मछेंद्र नाथ गुरु गोरक्षनाथ की जो तपोस्थली है, इस तपोस्थली से मछुआरा समुदाय जो आपके यहाँ पे माना जाता है कि काफ़ी संख्या में वो लोग हैं, और क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरीके से आप अगर गोरखपुर क्षेत्र जो है तराई बेल्ट माना जाता था, इसमें जो विकास हुए हैं, इसमें पूज्य योगी जी का कितना योगदान रहा है, और जो है कितना बड़ा मछुआरों समाज के लिए सपोर्ट रहा है? आपके पार्टी के सीएम हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इस देश में जो जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है, आज गांव-गांव मोदी जी की गारंटी वाली वैन भेज करके मोदी जी चाहते हैं कि जो छोटी मोटी जिनकी सुविधाएं हैं, और गरीब आदमी अधिकारियों के पीछे भागते रहता है, लेकिन अब वो भागने का काम खत्म होना चाहिए, वो उनके कार्य साधारण रूप में होना चाहिए। आज चाहे आवास का योजना हो या कोई भी इस तरह आयुष्मान भारत कार्ड का हो, या राशन कार्ड का हो, या उसको शौचालय का हो, चाहे उसको किसी प्रकार की जो भी आवश्यकता है उसके घर तक पहुंचा करके उनके लिए काम करने के लिए, क्योंकि ये छोटे कार्य पूरे हो जाएंगे
तो देश को आगे बढ़ाने में, तरक्की करने में बड़े काम के तरफ वो अग्रसर होंगे। इसलिए इन लोगों ने आज ये बहुत बड़ा एक काम है, छोटा काम नहीं। अच्छा, इसमें अपने भाइयों को आप निमंत्रण दिए हैं कि नहीं? भगवान श्री राम प्रभु के जो आ रहे हैं, निमंत्रण बांटा जा रहा है, अक्षत बांटा जा रहा है, तो जो आप विपक्ष में आपके समाज के जो भाई लोग हैं उन लोगों को निमंत्रण न्योता बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे? यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी के हैं और सभी को आगे बढ़ करके आना चाहिए उत्साह के साथ। लेकिन वो लोग क्यों नहीं काम करना चाहिए और उनको सबको अपनाना चाहिए। ये किसी एक के नहीं है, ये सभी के हैं। जैसे समाजवादी पार्टी हो, चाहे पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, विपक्ष के भी लोग हैं, तो क्या वो लोग क्यों कतरा रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लेना, पोस्टर लगाना? उनको लगता है कि बीजेपी का ये लोगो बन गया है, बीजेपी का भगवान श्री राम लोगो बना के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमको कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से दिक्कत हो। जाने के लिए हम समझते हैं किसी को वहां पर मनाही नहीं है, सभी के दर्शन होंगे, सब लोग करें। नहीं सबके लिए नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने भी रोक नहीं लगाया गया है। अगर कोई नहीं करना चाहता है राहुल गांधी ने अभी ट्वीट करके कहा है उन्होंने कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, इसलिए वहां पे हम लोग न्योता उनका ठुकरा दिए मोदी जी का। देखिए, सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार पूरे देश की होती है। आज इस देश के प्रधानमंत्री अगर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सभी के प्रधानमंत्री हैं। अगर जो इस तरह की मानसिकता रखता हो तो निश्चित तौर पर वो देश के साथ नहीं है। उनकी मानसिकता केवल अपने घर परिवार के लिए हो सकती है। अगर जो देश के लिए काम कर रहा होगा तो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी, जिन्होंने विस्तृत रूप से बताया भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में कि किस तरीके से भगवान श्री राम का आगमन जो हो रहा है उस पर हम लोग पूरा उत्साह के साथ उनका 22 तारीख को यहाँ पे आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इन्होंने सारी बातों को जवाब दिया और इस तरीके से भगवान श्री राम का धूम मचा हुआ है और हर जिले में उनका उत्साह मनाया जा रहा है। स्टार न्यूज़ लाइव चंद्र कुमार। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।